भारत के इशारे पर पहले तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को पानी देने वाली कुनार नदी पर रोक लगा दी और अब एक और बड़ा कदम उठाते हुए चीन के साथ किया गया एक बहुत बड़ा समझौता भी तोड़ दिया है। पहले भारत ने सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका था और अब तालिबान ने भी वही तरीका अपनाकर कुनार नदी का पानी रोकने के लिए एक बड़ी नहर बनाने की शुरुआत कर दी है। यह वही नदी है जिसे पाकिस्तान अपनी जीवन रेखा मानता है। अब तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान तो परेशान है ही, साथ ही चीन को भी भारी झटका लगा है। चीन और अफगानिस्तान के बीच किया गया जो ऐतिहासिक तेल समझौता था, जिसे 25 साल के लिए तय किया गया था, उसे तालिबान सरकार ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे एक पूरा घटनाक्रम है, जिसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की टीम द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर वक्त से जोड़कर देखा जा रहा है। यह वही समय है जब तालिबान ने भारत के समर्थन में ऐसे कई बड़े फैसले लेने शुरू किए जो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे। कुछ साल पहले तक जिसे तालिबान सरकार पाकिस्तान की कठपुतली मानी जाती थी, वही अब भारत की सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार बनती जा रही है। तालिबान के इस बदले रुख की झलक सबसे पहले तब देखने को मिली जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाली कुनार नदी का पानी रोकने के लिए नहर निर्माण शुरू किया। यह वही तरीका है जो भारत ने अपनाया था जब उसने पाकिस्तान जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोकने की रणनीति बनाई थी। इससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। तालिबान ने अब एक और कड़ा कदम उठाकर चीन को भी सीधा संदेश दे दिया है कि अब अफगानिस्तान में कोई भी बाहरी ताकत उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं चल सकती। तालिबान ने जो फैसला लिया वह चीन के लिए एक बहुत बड़ी चोट की तरह है। उन्होंने चीन की सरकारी तेल कंपनी के साथ किया गया वह समझौता रद्द कर दिया है जो 25 साल के लिए अमू दरिया बेसिन से तेल निकालने के अधिकार से जुड़ा था। यह समझौता केवल तेल से नहीं, बल्कि अरबों खरबों रुपयों की उम्मीदों और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा था। अमू दरिया क्षेत्र तेल और गैस के बड़े भंडारों से भरा हुआ है। चीन की योजना थी कि वह इस इलाके को अपने कर्जों के जाल में फंसाकर अफगानिस्तान के संसाधनों पर कब्जा कर लेगा और फिर उसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक से जोड़ देगा। लेकिन तालिबान सरकार ने चीन के इस सपने को चकनाचूर कर दिया और उसे उस परियोजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह कोई सामान्य व्यापारिक सौदा नहीं था, बल्कि चीन के अहंकार को तोड़ने वाला एक बड़ा झटका था। वह घमंड जो सोचता था कि पैसा फेंक कर वह किसी भी देश को खरीद सकता है, तालिबान ने उसे साफ साफ नकार दिया। अफगानिस्तान के खान एवं पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस फैसले के पीछे की असली वजहें दुनिया के सामने रख दी हैं। सरकार ने बताया कि चीन की तेल कंपनी ने समझौते में की गई वादों की पूरी तरह से अनदेखी की। सबसे पहले तो कंपनी ने यह वादा किया था कि वह अमू दरिया क्षेत्र में भारी निवेश करेगी, नए कुओं की खुदाई करेगी और तेल निकालने की प्रक्रिया को तेज करेगी। लेकिन एक पूरा साल बीत जाने के बाद भी ना तो निवेश किया गया और ना ही कोई ठोस काम किया गया। कंपनी केवल बैठी रही ताकि कोई दूसरा देश उस क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। दूसरी बड़ी वजह थी अफगान लोगों को रोजगार ना देना। चीन की यह पुरानी आदत है कि वह जहां भी जाता है अपने देश के ही मजदूर और तकनीकी कर्मचारी ले जाता है और स्थानीय लोगों को काम नहीं देता। तालिबान ने समझौते में स्पष्ट किया था कि अफगान लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन कंपनी ने इस वादे को बिल्कुल भी नहीं निभाया। इससे तालिबान को बहुत चोट पहुंची, क्योंकि वह जनता के सामने यह दिखाना चाहता है कि वह केवल अपने देश के हितों के लिए काम कर रहा है। तीसरी वजह यह थी कि कंपनी ने तकनीकी सुरक्षा, समय पर कार्य पूरा करने और सभी आवश्यक मानकों को पूरा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। वह केवल समय खींचती रही। जब एक अंतर मंत्रालयीय समिति ने इस समझौते की जांच की तो पाया कि कंपनी लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश पर यह अनुबंध तुरंत रद्द कर दिया गया। यह पूरा घटनाक्रम यह दर्शाता है कि तालिबान अब किसी भी देश को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने देश का शोषण नहीं करने देगा। चीन ने अफगानिस्तान के साथ वही खेल खेलने की कोशिश की थी जो वह अफ्रीका और एशिया के कई गरीब देशों के साथ करता आया है। कर्ज का लालच देकर उनके बंदरगाहों, खदानों और सड़क परियोजनाओं पर कब्जा जमाना और फिर उन्हें अपनी शर्तों पर चलाना।
श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आज भी चीन के नियंत्रण में है। चीन की योजना यही थी कि अफगानिस्तान के कमजोर प्रशासन को कर्जों का लालच देकर उसके तेल, लिथियम, कॉपर और रेयर अर्थ मिनरल्स के खजाने पर कब्जा कर ले। लेकिन तालिबान ने इस बार चाल को पहचान लिया। उन्होंने देख लिया कि चीन केवल वादे करता है, काम नहीं करता। वह केवल संसाधनों को लूटना चाहता है और देश के विकास में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। और यहीं पर भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस समय चीन अफगानिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की योजना बना रहा था, उसी समय भारत वहां दोस्ती और मदद का हाथ बढ़ा रहा था। भारत ने तालिबान प्रशासन को बिना कोई शर्त रखे लाखों टन गेहूं, जरूरी दवाइयां, जीवन रक्षक टीके और अन्य मानवीय सहायता भेजी। भारत ने वहां के आम लोगों की तकलीफों को समझा और उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की। भारत ने यह साबित किया कि वह अफगानिस्तान का सच्चा साथी है, जो केवल मदद करना चाहता है, उसे लूटने या दबाने का कोई इरादा नहीं रखता। भारत की इसी नरम छवि और मानवता से भरी कूटनीति ने तालिबान के दिलों में भारत के लिए जगह बना दी। उन्होंने साफ तौर पर यह फर्क देख लिया कि चीन केवल अपना मतलब निकालना जानता है, जबकि भारत निस्वार्थ भाव से मदद करने को तैयार है। अब इस कहानी को उस पहली कहानी से जोड़कर देखिए जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, पाकिस्तान को पानी रोककर सबक सिखाना। कई दशकों से अफगानिस्तान की कुनार नदी का पानी पाकिस्तान की ओर बहता रहा था। पाकिस्तान उसका उपयोग करता रहा, लेकिन बदले में अफगानिस्तान को कभी कोई फायदा नहीं मिला। जब तालिबान सत्ता में आया तो उन्होंने एक विशाल कोश टेपा नहर बनाने का फैसला लिया। यह नहर लगभग 285 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्देश्य इस पानी को अफगानिस्तान की सूखी, बंजर जमीनों की सिंचाई में इस्तेमाल करना है। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि वह पहले से ही पानी की भारी किल्लत से गुजर रहा है। पाकिस्तान लगातार विरोध करता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन तालिबान ने साफ शब्दों में कह दिया कि यह हमारे देश का पानी है और इसका पहला अधिकार हमारे किसानों को है। इस रुख से यह साफ हो गया कि तालिबान अब पाकिस्तान की किसी भी धमकी या दबाव में नहीं आने वाला। वह अब एक स्वतंत्र देश की तरह अपने फैसले खुद ले रहा है। अब इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखिए। एक तरफ पाकिस्तान को पानी के जरिए सबक सिखाना और दूसरी तरफ चीन को तेल के मामले में झटका देना। क्या यह केवल एक संयोग है? बिल्कुल नहीं। यह एक गहरी और सोची समझी नीति का हिस्सा लगता है। यह एक नए अफगानिस्तान की विदेश नीति की झलक है, जो अब केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। और इस नई विदेश नीति को आकार देने में भारत की चुपचाप चल रही लेकिन मजबूत कूटनीति की बहुत अहम भूमिका नजर आती है। भारत ने तालिबान को यह भरोसा दिलाया कि अगर वह अपने देश के हितों के लिए कोई साहसिक कदम उठाएगा तो भारत एक सच्चे मित्र की तरह उसके साथ खड़ा रहेगा। अब सवाल यह है कि भारत को इस पूरी स्थिति से क्या मिला। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक जीत है, जिसके कई महत्वपूर्ण मायने हैं। पहला, भारत ने चीन को उसी के पड़ोस में घेर लिया है। चीन का सपना था कि वह अफगानिस्तान में एक मजबूत ठिकाना बनाएगा, जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। लेकिन अब यह सपना टूट गया है। अफगानिस्तान से बाहर होना चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन गया है। दूसरा, पाकिस्तान की रणनीतिक योजना को गहरा धक्का लगा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमेशा अपनी सामरिक गहराई मानता रहा है, यानी भारत से किसी भी टकराव की स्थिति में वह अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन अब वही अफगानिस्तान उसके लिए सिरदर्द बन गया है। पहले तो पानी का संकट खड़ा हो गया और अब चीन जैसा सबसे बड़ा साझेदार भी उससे दूर हो गया है। तीसरा, भारत का वैश्विक कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत एक जिम्मेदार और भरोसेमंद सहयोगी की छवि में सामने आया है। पूरी दुनिया देख रही है कि जहां एक ओर चीन लालच देकर देशों को अपने कर्ज में डुबो रहा है, वहीं भारत दिल से मदद कर रहा है। इससे भारत की छवि एशिया और बाकी दुनिया में और मजबूत हुई है। चौथा, अब भारत के सामने नए अवसर खुल रहे हैं। चीन के इस परियोजना से बाहर होने के बाद अफगानिस्तान में ऊर्जा और खनिज क्षेत्र में निवेश करने के रास्ते भारतीय कंपनियों के लिए खुल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम होगा,
यह ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें भारत हर दिशा से लाभ की स्थिति में है। यह सब भारत की चाणक्य नीति, समझदारी और धैर्य का नतीजा है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह पुराना भारत नहीं रहा जो 1962 में था। यह नया भारत है जो अपने सच्चे मित्रों को गले लगाना जानता है और अपने विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना भी। यह वही भारत है जो दुश्मन को सीधी लड़ाई में नहीं बल्कि उसकी ही चालों को पलटकर मात देता है। भारत ने चीन और पाकिस्तान की साझेदारी की सबसे कमजोर कड़ी यानी उनके टकराते हुए निजी हित को समझा और उसे ही हथियार बना लिया। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती विश्वास, इंसानियत और सम्मान पर बनती है, न कि लालच और धोखेबाजी पर। आज अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह इसी नीति का नतीजा है। पाकिस्तान और चीन ने जहां अफगानिस्तान का इस्तेमाल करने की सोची, वहीं भारत ने उसकी मदद करने का मन बनाया और आखिर में जीत सच्ची मदद और भरोसे की ही हुई। यह भारत की नई विदेश नीति की एक ऐतिहासिक जीत है। चीन इतनी आसानी से यह हार स्वीकार नहीं करेगा। वह तालिबान पर दबाव डालने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान के जरिए कोई नई साजिश रच सकता है, लेकिन तालिबान ने भी यह दिखा दिया है कि वह अब किसी की कठपुतली नहीं है। अब भारत के सामने यह बड़ा अवसर है कि वह अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करे। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि तालिबान का चीन के खिलाफ लिया गया यह बड़ा कदम भारत के साथ उसकी गहरी होती दोस्ती का नतीजा है? क्या भारत को अब खुलकर अफगानिस्तान में निवेश करना चाहिए और वहां के तेल गैस संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए? और चीन व पाकिस्तान भारत की इस सफलता का जवाब कैसे देंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। जय हिंद।